मौसम बदल रहा है और इस बदलते हुए मौसम में क्या कुछ बीमारियां हो सकती है और इसके लिए लोग क्या एहतियात करते हैं? ये तो संक्रमण का समय है, जबकि ठंडा से गर्म और गर्म से ठंडा। अभी देखिएगा गर्मी से हम ठंडे की ओर जा रहे हैं। तो जो मौसम है बदल रहा है। अभी दिन में देखिए गर्मी है और शाम के बाद से ठंड का शुरू हो जाता है और टेम्परेचर वेरिएशन भी काफ़ी है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो इस समय बैक्टीरिया वायरस सबका बढ़ने का, जो पनपने का जो है वो अवसर मिल जाता है और उनका ग्रोथ ज़्यादा होता है। इसमें सबसे ज़्यादा है कि इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, माने जिसे हम कहते हैं संक्रमण गले का होना, सर्दी होना, गले में खराश होना, खांसी सर्दी होना, एक बीमारी ये हो जाती है। दूसरा है कि मौसम थोड़ा शुष्क हो रहा है, बरसात से हम थोड़े गर्मी की ओर जा रहे हैं, तो त्वचा थोड़ा ड्राई होता है। तो बहुतों को जो स्किन बीमारियां हैं, जैसे स्किन में किसी को रैश हो जाएगा, किसी को खुजलाहट हो जाएगा, किसी को एलर्जिक चेंजेस जो है वो हो जाएगा। तो ये दूसरा प्रॉब्लम हो जाता है त्वचा का। तीसरा प्रॉब्लम जो हम लोग देखेंगे, जो आजमेटिक है, जो जिनको दमा की शिकायत है, इस मौसम में दमा का प्रकोप बढ़ने का डर रहता है, क्योंकि अभी ऐसे भी दिवाली आ रहा है, थोड़ा धूल भी बढ़ेगा, थोड़ा धुआं का भी हो जाता है, मौसम ड्राई हो गया। तो इस ड्राई मौसम में थोड़ा सा एलर्जिक प्रॉब्लम जो होता है ना, तो उनको हफ्नी का शिकायत या खांसी की शिकायत बढ़ने की शिकायत रहती है। और ख़ास करके जो बच्चे हैं और जो ओल्ड एज के लोग हैं, उन्हें मॉर्निंग वॉक में, जैसे मॉर्निंग वॉक में देखिएगा सुबह-सुबह जो रहता है, बहुत लोग निकलते थे, अभी जस्ट कुछ दिन पहले तक निकले हैं 5 बजे सुबह, तो 6 बजे तक। अभी है कि सुबह में ठंड रहती है, अगर वो पूरा कपड़ा लेके नहीं निकले, चाहे ऐसा निकले, तो कान मुँह ठंडा रहने का है। तो वही चीज़, चाहे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का हो, उनको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर उनको फिर वो एलर्जी वाला जगह है तो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, या फिर जो ब्रोंकियल अस्थमा बढ़ सकता है। जो खास करके स्किन जिनका ड्राई है, उनको स्किन प्रॉब्लम, ये सब होने का बहुत ज़्यादा डर लगता है। किया क्या जाए इससे बचाने के लिए? और इसके लिए दूसरा है कि खान-पान का जो है साधन, खान-पान में जो है, खान-पान में थोड़ा सावधानी बरतना होगा। जैसे बाज़ार का बाहर का चीज़, तो वही इन्फेक्शन का, पेट खराब होना चाहिए होना, तो सबसे सावधानी लेना है। इसमें सबसे बड़ा चीज़ है बचाव। बचाव का मतलब है कि पहला चीज़ तो परहेज़ कीजिए आप। अगर मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं तो बहुत सुबह-सुबह मत निकलिए, और अगर निकल भी रहे हैं तो कम से कम सर को ढक लीजिए, टोपी ले लीजिए, मफलर का इस्तेमाल कीजिए, या कुछ कुछ कपड़ा ऐसा पहनिए जो कि आपको बर्दाश्त हो सके, क्योंकि जाते समय ठंड लगेगी और लौटते समय गर्मी लग सकती है। जिस तरह का वक्त हो रहा है, जैसे आप सवेरे में निकल रहे हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, आप कुछ चल फिर लिए, एक्सरसाइज या जो भी रहा, उसके जब लौटने लगेंगे तभी तापमान थोड़ा बढ़ जाता है, तो उसमें हो सकता है गर्मी लगे। तो हल्के ठंडे वस्त्र जिसके कहते हैं, वो इस्तेमाल करना चाहिए। फिर शाम के वक्त में जब घर से निकलते हैं चाय से, उस वक्त पहला चीज़ प्रिकॉशन लीजिए। प्रिकॉशन लीजिए का मतलब है कि वही कपड़े जो पहना रहे, ढका रहे। और अभी के समय में धूले से, जो कहीं धुआं हो रहा हो, और ठंडी हवा से, ये 3 चीज़ से हम लोग बोलते हैं हमेशा परहेज़ करने। धूला हुआ, धुआं हुआ, ठंडी हवा हुआ। इसमें से नहाने के लिए है, तो नहाने के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं तो अभी से थोड़ा पानी को, ल्यूक वार्म वाटर जिसे कहते हैं, उसका इस्तेमाल कीजिए। डायरेक्ट मैंने कुछ सुसुम पानी जो है, सुसुम पानी को इस्तेमाल कीजिए, गर्म पानी जिसको बोलते हैं उसको इस्तेमाल कीजिए नहाने में। या फिर नहाइए ऐसा कि पानी थोड़ा-सा ये करके, थोड़ा-सा ये हुए। तुरंत नहाइएगा, या रात में टंकी का पानी है, जैसे बहुतों का यहाँ तो वही रहता है, तो वो पानी थोड़ा ठंडा रहेगा। तो उसे सवेरे-सवेरे नहाएँगे तो फिर देखेंगे ये रहता है। वही थोड़ा लेट से लगाएँगे तो धूप है, तो फिर गर्म हो जाएगा। तो ये परहेज़ होना चाहिए, और परहेज़ तो हमेशा खान-पान में तो हमेशा परहेज़ करना ही है। कोल्ड ड्रिंक्स है, आइसक्रीम है, ये सब को अवॉइड करना चाहिए। जैसे बच्चे तो अवॉइड कर नहीं सकते हैं, बहुत मुश्किल है उनका टेम्पटेशन को रोकना, तो वो सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और सर क्या कोई गंभीर बीमारी भी हो सकती है? जिसका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ जिसे हम बोलते हैं, ऑलरेडी जिसको बीमारी है, पहले से जिसको सांस की बीमारी है या एस्थमेटिक है, उसमें ये बीमारी गंभीर रूप ले सकती है। सांस की तकलीफ हो जाए और निमोनिया में डेवलप कर गया, तब वो ज़्यादा गंभीर हो सकता है। ख़ास करके ओल्ड एज में बच्चों में निमोनिया होने से बहुत तरह का माने कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, और वो सीरियस टर्न ले सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर तक जा सकता है। माने सांस की बीमारियाँ काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, जिसमें कि बहुत बार हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े, ऑक्सीजन देना पड़े, नेबुलाइज़ करना पड़े, इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए उसमें थोड़ा सावधान रहना है। और जहाँ तक चमड़े की बात है, खुजलाहट होना, चमड़ा फटना, पैर का फटना, ये सब में थोड़ा परहेज़ देना है कि मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। अभी से वो क्रीम लगाना या जो भी रहता है मॉइस्चराइज़र लगाना, स्किन को ड्राई नहीं रखें।
कुछ ना कुछ मॉइस्चराइजर।